एकादश स्थान में शुक्रदेव। एकादश स्थान में शुक्रदेव वराहमिहिर जी बोलते हैं कि हर तरह के लाभ प्राप्त करवाता है। यह भावानुसार बताया हमने आपको, लेकिन हम लोगों के पाठ जो चल रहे हैं वो सिंह लगन के, और सिंह लगन में एकादश स्थान यानी मिथुन राशि पे अगर शुक्रदेव हो तो ये तीसरे स्थान का और 10वें स्थान का स्वामित्व इनके पास होता है। और 10वें से अगर एकादश स्थान में हो तो बहुत ही अच्छे फल बताए हैं। जातक धन पुत्र के सुखों से युक्त होता है, सदैव सत्य का पालन करने वाला या सत्य वचन बोलने वाला, गुणवान और हमेशा हर्ष में रहता है, मतलब सुखी होता है। और तृतीय से अगर एकादश में हो तो व्यापार में सदा लाभ कमाने वाला, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, साहसी, लेकिन दूसरों के भी काम आने वाला होता है। ये सब बातें पुस्तकों के अनुसार बताई है हमने आपको, और बार बार बोलते हैं, प्रायः सब पाठों में बोलते हैं कि पुस्तकों के अनुसार और भी बहुत सी बातें, क्योंकि ज्योतिष अथाह समुद्र है। उसमें विभिन्न तरह की वर्ग कुंडलियाँ, दशा महादशा, अष्टक वर्ग, बहुत से डिपार्टमेंट है इसमें, और सबको एक ही बार में बताना संभव नहीं है। इसलिए हम बहुत बार आपको बोला हुआ है कि आप किसी भी चैनल को सुनिए, सुन के अक्षरश वैसा का वैसा उसको प्रिडिक्ट मत कीजिए। आपको पठन पाठन अध्ययन पुस्तकों का करना ही पड़ेगा। हाँ, सुनने से क्या होता है कि अगर आप सही चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और वो जो एकदम सही बात आपको बता रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं सही बोल रहा है, तो उससे आपका पढ़ा हुआ जो है वो ज्ञान पुष्ट होता है। और केवल इधर उधर की बातें करके और चैनल को खूबसूरत बना के कुछ इस तरह के टोने टोटके या रेमेडी वाली बातें अगर आप सुनेंगे तो आपके पास जो पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान है या आपने अपने द्वारा कुछ प्राप्त किया है तो उसको भी भूल जाएंगे। ये कटु सत्य है वर्तमान का, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और हर आदमी आजकल रील बनाना, वीडियो बनाना और अपने उस ज्ञान के ऊपर भी उसको इस तरह से तोड़ मरोड़ कर परोसा जाता है कि आम इंसान को अच्छा कैसे लगे। आजकल तो अपने वैदिक मंत्रों का भी पोस्टमार्टम चालू कर दिया है। हालांकि कुछ विद्वान है जो आके उस चैनल का नाम लेके या उसको बता के उसको क्लियर करते हैं, लेकिन उनके लाइक ज़्यादा नहीं है, और जिनके लाइक ज़्यादा है वो गलत बता रहे हैं। तो ये विडंबना है, इसको ठीक करना इस कलयुग में किसी के द्वारा हमारे अनुसार संभव नहीं है। आपको खुद को ही अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना कि किसी दूसरे को ठीक करने से अच्छा है खुद को ठीक करके रखो। तो भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक बातों से दूर रहने का एकमात्र तरीका यह है कि आप पुस्तकों का आश्रय लीजिए। उसके बाद में अच्छे गुरुओं का आश्रय लीजिए जो सही तरह से कुंडली का अध्ययन करते हैं, सही बातें बोलते हैं, सही तरीका बताते हैं, और जो ये बोलते हैं कि रेमेडी के द्वारा ये ग्रह एक्टिव करवा देंगे, ये भाव एक्टिव हो जाएगा और ये चीजें आपके जो दुखाने वाले हैं वो दूर हो जाएंगे। हमारे अनुसार दूर रहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वशिष्ठ जैसे ऋषि ब्रह्मज्ञानी जिनको ज्योतिष का प्रकांड ज्ञान था, सर्वे सर्वा थे वो ज्योतिष में, दिव्य दृष्टि उनके पास थी। उन्होंने मुहूर्त निकाल के माता सीता और भगवान राम का शादी करवाया था, और शादी करवाने के साथ साथ उनका विच्छोह हुआ, वनवास को गए, ससुर का स्नेह खत्म हुआ, ससुराल का स्नेह खत्म हुआ। पूरे वनवास के समय में ब्रह्मचर्य का पालन हुआ। तो इसलिए बोला जाता है कि भगवान ने जन्म लेके इन ग्रहों का जो प्रारब्ध उनका था ग्रहों की वजह से, या उनका प्रारब्ध ही ऐसा था, इसीलिए ऐसे ग्रह लेके आए थे
जबकि उनके पास इतनी पावर या इतनी शक्ति थी कि वो उसको चेंज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया और उन दुखों को भोगा है। जो आम हम लोग जो बोलते हैं कि घर से 1-1 साल या 6-6 महीना तक दूर रहते हैं, घर नहीं जा सकते हैं, तो जब उन्होंने 14 साल तक अपने परिवार का दुख संताप भोगा है, सब कुछ अपनी पत्नी का हरण तक भोगा है, तो फिर आप और हम तो उनके 0.00001 अंश के बराबर भी नहीं है। इतना संपूर्ण अंशावतार भगवान सूर्य का लेके भगवान राम का जन्म हुआ था। वो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने भी प्रारब्ध को भोगा है। तो ये तो आप सोचिए ही मत कि जो प्रारब्ध आपको हमको मिला है वो किसी रेमेडी के द्वारा दूर हो जाएगा, कभी नहीं होगा। हाँ, अब रेमेडी कोई अच्छी है कि आपकी हैसियत है और आपको बताया जाता है कि भगवान सूर्य का आह्वान कीजिए, उनसे संबंधित मंत्रों का जाप कीजिए, उनसे संबंधित जो भी कवच या स्त्रोत जो पाठ बताए जाते हैं उनका श्रवण कीजिए या करवाइए, हवन कीजिए, जरूरतमंदों को दान कीजिए। तो क्या उनका असर नहीं होता? जरूर होता है। हम असर की बात नहीं कर रहे, हम केवल प्रारब्ध के भोगों की रेमेडी के स्वरूप में जब ये बोल के बोला जाता है कि ये तकलीफ आपको नहीं मिलेगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी अच्छे या बुरे कर्म इस पृथ्वी पे जो भी किए जाते हैं उनका फल मिलता है। आज हम लोगों को जो प्रारब्ध मिला है, जो कुंडली हम लोगों के पास है, वो किसी समय में हम लोगों ने किया था, उसी का कुछ अंश हम लोगों को मिल रहा है। तो आज जो करेंगे वो भी किसी समय में आपको मिलेगा, या हो सकता है इसी जन्म में मिले, क्योंकि उससे उस किए हुए अच्छे कर्मों की वजह से जो ऊर्जा आपको मिलती है, जो पॉजिटिविटी आपको मिलती है, जो स्ट्रोंगेस्ट होने की जो मेंटलिटी मिलती है, उसकी वजह से हम लोग अपने प्रारब्ध को बहुत अच्छी तरह से भोग सकते हैं। तो रेमेडी का मतलब यही होता है, आपका प्रारब्ध चेंज नहीं होता है, आपको पावर मिलती है उस प्रारब्ध से फाइट करने की, अगर रेमेडी अच्छी है तो। अब कोई टोटका बता दिए, पीपल के नीचे खड़े होके मंत्र का जाप कीजिए आपका ये हो जाए, कभी मत कीजिएगा। किसी भी वैदिक मंत्र का बिना नियम के जाने उस मंत्र का हर कहीं पे भी जाप नहीं होता है, उसका उच्चारण तक नहीं होता है, बोला तक नहीं जाता है। सोशल मीडिया के द्वारा आपको कोई मंत्र बताया और उसके साथ ओम लगा हुआ है या और कोई संपुट लगा हुआ है, तो उसका बोलने का भी विधान नहीं है हर जगह। आज तो सोशल मीडिया में धड़ल्ले से मिलता है आपको, क्योंकि पुस्तकों में वर्णित है तो हर कोई पुस्तक ले आता है, मंत्रों को काट छांट के बोलने लगता है। वो केवल व्यू और लाइक के लिए। आप क्या सोचता है उसका कुछ दंड विधान या उसका कुछ प्रारब्ध गलत नहीं बन रहा है? जरूर बन रहा है, भोगेगा भी। जब भोगेगा वो सोशल मीडिया में बोलने नहीं आएगा कि हम भोग रहे हैं, या हमारी वजह से जो व्यू और लाइक के चक्कर में हमने जो अर्निंग की इसकी, उसकी वजह से हमारा परिवार भोग रहा है, या हमारे बच्चे ऐसे हो गए, या हमारे अंदर ये पीड़ा आ गई, वो बोलने नहीं आएगा ये बात। तो उनसे थोड़ी दूरी रखिए। एकादश स्थान में शुक्रदेव अपनी पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम स्थान को देता है। सप्तम स्थान मतलब सप्तम दृष्टि आपके पंचम स्थान को देता है, और पंचम स्थान से कनेक्टेड अच्छे फलों का निर्माण भी करता है। हो सकता है पुत्रियों की मात्रा संतान में ज्यादा हो, लेकिन क्योंकि धनु राशि है तो पुत्र और पुत्री दोनों का योगदान देता है, हायर एजुकेशन देता है। ज्ञान के मामले में आपको रिसर्च का सेक्टर हो या और भी, जैसे बोला जाता है कि एकदम स्थिर होके किसी चीज का पठन करके या कोई डिप्लोमा लेके आपने अच्छे नंबरों के साथ पास किया और उसके बाद में आपको कोई अच्छी पोस्ट मिल गई और अच्छी कंपनी में या अच्छे गवर्नमेंट में या आपको बढ़िया पोस्ट मिली, बढ़िया जगह सर्विस कर रहे हैं, और उसी के अनुसार आपके ही अनुसार आपके बच्चे भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की, तो ये इस पंचम स्थान का फल आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। फोकस रहेगा, आपका भी फोकस रहेगा अपनी उन्नति के लिए, अपने कामों के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, और आपके बच्चों का भी रहेगा। तो ये एक अच्छा योग है। शुक्र एकादश स्थान में बैठ के
आपके तीसरे स्थान का और दशम स्थान का भी बहुत अच्छा फल प्रदान करवाते हैं आपके, चाहे धन से संबंधित हो, चाहे पराक्रम से संबंधित हो, चाहे भाई बहनों से संबंधित हो, पिता माता से संबंधित हो। यह स्थान शुक्र देव के लिए, खासकर सिंह लगन वालों के लिए बहुत अच्छा योग कारक होता है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है। शुक्र देव आपको भोग से संबंधित जो शारीरिक जरूरतें हैं कि अच्छा घर बनाना, अच्छी साज सजावट करना, समाज को दिखाने के लिए बहुत कुछ करना, ब्रांडेड या लग्जरी लाइफ जीना, ये सब चीजें शुक्रदेव के द्वारा आती है। क्योंकि जो चीज आनी चाहिए, एक्चुअल में शुक्रदेव का कार्य क्या है कि आपकी जितनी भी जरूरतें हैं उसके लिए जो बल चाहिए, जो साहस चाहिए, उसका निर्माण शुक्रदेव करते हैं। लेकिन जब आपकी जो इच्छा पूरी होती तो फिर एक अभिमान भी आता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 11वां स्थान आपके काम त्रिकोण का दूसरा कोना है। मतलब पहला तीसरा स्थान और उसके बाद में आपका एकादश स्थान, और फिर नंबर आता है 7वें स्थान का। तो तीसरा, एकादश और सप्तम, यह आपका काम त्रिकोण है। इच्छाएं बहुत ज्यादा बलवती होती है। अब ये काम त्रिकोण में बैठने की वजह से अगर काम की भावना को जरूरत से ज्यादा करता है और उसकी इच्छा आपके पास होती है और आपने चरित्र का साथ छोड़ दिया, तो फिर आपको कुछ ऐसी लाइन में ले जाता है जिसको न तो वैदिक नियमों से बंधा हुआ है, न कोई सामाजिक नियम से बंधा हुआ है, न कोई कानूनी नियम से बंधा हुआ है। तब फिर इसका गलत फायदा उठाना जैसा बोल सकते हैं आप कि शुक्र आपको देगा जरूर, एकादश स्थान में बैठा है और आपकी जो विश होगी वो उसको पूरी करेगा। लेकिन आपने इस जन्म के लिए हो चाहे अगले जन्म के लिए कुछ प्रारब्धों का निर्माण कर दिया है जो आपको फिर भोगना पड़ेगा, चाहे इसी जन्म में चाहे आने वाले किसी जन्म में। अपना जो ये जीवन है, ज्योतिष बोलता है कि आपका कोई लास्ट जीवन नहीं है। लास्ट जीवन आप उसको बना सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, और उसको बनाने के लिए जो जबरदस्त जो ऊर्जा चाहिए, जो शक्ति चाहिए, उस शक्ति का नाम शुक्र तत्व है। इसलिए बोला जाता है कि जो सन्यासी बनता है वो बचपन में ही बनता है और उसी समय से उसका ब्रह्मचर्य पालन चालू हो जाता है। ऐसे ऐसे महान संत अपनी धरती पे अभी भी है जो कुछ तो एकदम सामने परोक्ष रूप से हम लोग देख सकते हैं, उनको सोशल मीडिया पे भी है, एकदम सामने उदाहरण है। आप राजेंद्र दास जी महाराज को सुन लीजिए, आप प्रेमानंद जी महाराज को सुन लीजिए। बचपन में ही साधु बने और बहुत तकलीफ भोग भोग के आज इस अवस्था में लोगों को ये प्राप्त है कि उनकी कथा, उनकी वाणी सुनने से थोड़ा मन आनंदित होता है, थोड़ा भोगों से दूरी बनती है इंसान की। तो वो जो तकलीफ है उन्होंने बचपन से लेके अभी तक अभी भी भोग रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि अब नहीं भोग रहे हैं, क्योंकि वृद्धावस्था को इतना ज्यादा नहीं है, मुश्किल से आपके 55 या 60 साल की उम्र दोनों संतों की है। लेकिन फिर भी अगर आप उनकी दिनचर्या देखेंगे, प्रेमानंद जी महाराज का जो शायद किडनी का भी प्रॉब्लम है, अब ऐसी तकलीफ लेके भी उनको परवाह नहीं है, तो यह शक्ति कहां से आ रही है? यह शक्ति है उस शुक्र तत्व की। क्योंकि बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन करते आ रहे हैं। आपके शरीर में 1000 रोग हो सकते हैं, आपका कोई अंग इधर उधर हो सकता है, लेकिन शक्ति कम नहीं होगी। वो शुक्र तत्व है, आपको इस जन्म में आपका लास्ट जन्म बना सकता है। जरूरत है चरित्र की, जरूरत है उस भक्ति की, जरूरत है उन संस्कारों की, जरूरत है उन आचरणों की जो ईश्वर को प्रिय है, जो वेदों को प्रिय है, जो ज्योतिष को प्रिय है। तो इतना आसान नहीं है शुक्र को समझना। अब शुक्र को
जब सोशल मीडिया में सुनते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। लग्जरी का कारक है, भोगों का कारक है। भोगों का कारक नहीं है। भोगों को प्राप्त करके जो खुशी मिलती है, उन भोगों को प्राप्त करने की जो क्षमता चाहिए, जो तत्व चाहिए आपके शरीर में, वो शुक्र है। अगर भोगों का कारक होता तो संपूर्ण शुक्र अंश से भगवान परशुराम का अवतार हुआ है। अब आप उनकी जीवनी पढ़ लीजिए, कौन से भोग उन्होंने भोगे हैं देख लीजिए। शुक्र वो बल है जिस बल के आगे सूर्य को भी नतमस्तक होना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य की वो शक्ति है जो भगवान हनुमान जी एकदम डायरेक्ट सूर्यदेव के पास पहुंच गए थे, और सूर्यदेव या कोई भी देवता उनको रोक नहीं सकते। तो यह ब्रह्मचर्य की शक्ति है। और दो ही शक्ति ब्रह्मांड में विद्यमान है, शुक्र तत्व और सूर्य तत्व। दोनों शक्ति में अगर हम लोग ये सोचे कि ये बड़ी है ये छोटी है, कोई भी बड़ी छोटी नहीं है। एक में निर्माण की शक्ति है, एक में सबको समान दृष्टि से देखने की, सबको पालन करने की शक्ति है। तो बड़ी छोटी कोई नहीं है, अपनी जगह दोनों ही स्थिर है, दोनों ही संपूर्ण बलवान है। अब हमारा ग्रह का समझने का कुछ तरीका ऐसा ही है, और ऐसा भी नहीं है कि यह तरीका शुरू से ऐसा है, नहीं। हमारा प्रारब्ध ऐसा नहीं था कि शुरू से हमको इस तरह से कोई ज्ञान मिले। हमारा प्रारब्ध ऐसा भी नहीं था कि हमको कोई ऐसा परिवार मिले जो शुरू से ही इस तरह की चीजें हमको प्रोवाइड करवाए। लेकिन हाँ, एक प्रारब्ध ऐसा जरूर था कि खानदानी परिवार का मंदिर था, उसमें जन्म हुआ। माता भगवान कृष्ण की भक्त थी, हनुमान जी का पाठ करती थी, तो वही सब सुन सुन के बड़े हुए। हमको भी सुंदरकांड या हनुमान चालीसा यह सब बोलना सिखा दिया, तो बचपन से वही सब करते रहे। ये प्रारब्ध जरूर था। फिर बीच में कर्म क्षेत्र में लग गए, सर्विस वगैरह में। लेकिन पता नहीं क्यों ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ना, उसके प्रति रुचि रखना, जितना समय मिलता था उसका अध्ययन करना, या अच्छे विद्वानों से इसके विषय में वार्तालाप करना, ये सब चीजें शुरू से ही चलती आ रही थी। और धीरे 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 जाके आज आप चाहे अपने हिसाब से इसको गलत बोल दो या सही बोल दो, हमको ग्रहों को या कुंडली को देख के ऐसा समझ में आता है कि ये जो आप बोलते हैं कि दिव्य दृष्टि, जो भी ज्योतिष का अध्ययन करता है या ज्योतिष के विषय में गहरी रुचि रखता है, और जब वो धीरे धीरे वो रुचि कुछ इस स्तर पे पहुंच जाती है कि वो त्रिकाल दृष्टि हो जाता है। जरूर होता है, हम ये नहीं बोलते नहीं होता है, होता है। लेकिन जब वो त्रिकाल दृष्टि होता है तब फिर वो लोगों की कुंडली का प्रिडिक्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसको चीजें समझ में आने लगती है। फिर वो आपको कुछ बातें बताएगा, जाते ही आपको देखते ही आपकी कुंडली का अध्ययन ही नहीं करेगा, और सीधा बोलेगा ये काम मत किया करो, ठीक हो जाओगे। अब आप उसकी बात मानेंगे नहीं, क्योंकि आप उससे 1000 तरह की बातें करना चाहते हैं। उसका मूड होगा तो करेगा, नहीं तो वो अपना समय व्यर्थ क्यों करेगा आपके साथ। आपके अपने प्रारब्ध है, आप भोगिए, उसको क्या जरूरत है आपके प्रारब्ध को ठीक करने की। वो अपना समय व्यर्थ करके अपने जो विचार है, अपने जो काम है, उसको डिले क्यों करेगा। वो निरंतर भगवान के भजन में या मंत्र जाप में लगा रहता है। क्योंकि जिसको भी ज्योतिष ठीक से समझ में आने लग गया, वो फालतू में समय बर्बाद नहीं करेगा। बहुत बार ऐसे विद्वानों से बात हुई है, 2 या 3 लाइन का आंसर देने के बाद में सीधा आशीर्वाद देते हैं, बोले बेटा जाओ। उसी में बहुत कुछ समझ में आ जाता है, अगर उनकी दया या मेहरबानी हो तो, और आपका मन ग्रहण करने वाला हो तो। अगर नहीं है तो फिर वो बहुत मुश्किल है, आप हजारों से मिल लो, कुछ नहीं होने वाला। तो ज्योतिष को केवल भौतिक दृष्टि से मत देखिए कि हमारे साथ क्या होगा जीवन में, ये दशा हमको धन दिलाएगी या नहीं दिलाएगी। नहीं दिलाएगी तो उसके लिए हम क्या रेमेडी करें, उससे दूर हो जाइए, सुखी रहेंगे। नहीं तो फिर उसके चक्कर में पड़े रहे तो अपना समय, धन
और अपना कर्म सब कुछ नष्ट करेंगे। हम ज्योतिष का ज्ञान दे रहे हैं और उसके बावजूद ये बात बोल रहे हैं, ये कटु सत्य है। और बात इसलिए बोल रहे हैं कि हमको कोई लाभ नहीं लेना आपसे, हमको कोई कुंडली देख के अपनी फीस नहीं लेनी है आपसे। ये चैनल का उद्देश्य ये है ही नहीं। हमको केवल ग्रहों को और कारकत्वों को समझाना है आपको कि ग्रह काम कैसे करते हैं, कारकत्व काम कैसे करते हैं। कोई भी ग्रह की दृष्टि आती है आपके ऊपर तो आपको अपने अनुसार देखना है कि आपकी दृष्टि जहां तक जाती है उस दृष्टि में जो जो आदमी आपके सामने आते हैं, कौन से आदमी के ऊपर आपकी अच्छी फीलिंग आती है और कौन से आदमी के ऊपर आपकी बुरी फीलिंग आती है। बस ग्रह भी ऐसे ही करते हैं। प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली के अनुसार भावों का स्वामित्व अच्छा नहीं है, तो ग्रह आपके ऊपर जब दृष्टि देंगे तो उसी हिसाब से देंगे। तो रेमेडी क्या है, उस ग्रह के अनुसार उसके बुरे कर्म मत कीजिए। जैसे चंद्रमा का कोई प्रॉब्लम है तो माता को खुश रखिए, चाहे वो आपको गाली दे रही है, चाहे वो आपकी बुराई कर रही है, लेकिन आपकी ड्यूटी यह है कि माता की हर बात का सम्मान कीजिए। वो अगर दो गलत बात भी आपको बोले तो स्वीकार कीजिए, मन से, भावों से, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपने जो दिया वो हमको स्वीकार है। बस इतना ही है कि माँ आशीर्वाद तो जरूर दे, गाली दे के ही दो, लेकिन आशीर्वाद दे। धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी, टाइम लगेगा। आप ये मत सोचिए कि आज आपने करना चालू किया यार कल ही ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। कितने जन्मों का प्रारब्ध जमा लेके हम लोग आए हैं, कौन से जन्म में माता के साथ हम लोगों ने क्या क्या गलत किया था, और इस जन्म में जब मिल रहा है तो इतने जन्मों का मिल रहा है तो ठीक होने में तो टाइम लगेगा। तो ऐसा ही कुछ समझने का तरीका या समझाने का तरीका हमारा है। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।